हाय गाइस, दिस इज़ उस्मान मकबूल भुट्टा। वेलकम टू देसी रॉन्डेवू। मैं हूँ लाइव हांगकांग से और मेरे साथ हैं सादिया पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम सादिया। Walaikum assalam, Usman. Today we have an amazing guest with us. That is फरहान महबूब. और इसके बारे में पहले उस्मान बताएंगे और फिर हम उनके बारे में मजीद बात करेंगे. जी उस्मान. जी, तो फ़रहान महबूब का तो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। ये माशाल्लाह जो है रिनाउंड प्रोफेशनल स्क्वाश प्लेयर हैं पाकिस्तान के और पेशावर से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने अपना बड़ा अर्ली यंग एज में जो है स्टार्ट किया था अपना करियर, और क्विकली जो है इन्होंने अपनी दुनिया में जो स्क्वैश वर्ल्ड में अपनी जो पहचान बनाई। और ये जाने जाते हैं अपनी एक्सीलेंट टेक्निक से, एजिलिटी से और स्पीड ऑन द कोर्ट। तो जो बेसिकली ओपोनेंट के लिए बड़ा प्रॉब्लम मतलब टफ़ एक कॉम्पिटेंट जो है उनको देती है। और इसके अलावा इन्होंने सेवरल जो है नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीते हैं और पाकिस्तान में और बाहर भी, जैसा कि वर्ल्ड लेवल पे इन्होंने वर्ल्ड टीम स्क्वाश चैम्पियनशिप और एशियन गेम्स, और माशाल्लाह ये वर्ल्ड रैंकिंग में 16 पे हैं, 16 पोजीशन पे। और इन्होंने सेवरल गोल्ड एंड जो है मेडल्स पाकिस्तान के लिए विन किए। अपार्ट फ्रॉम द स्क्वाश प्लेयर, ये माशाल्लाह बड़े ही मतलब स्पोर्ट्समैनशिप वाइज बड़े इनका जो है माने जाते हैं और हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, और जो यंग टैलेंट के लिए बड़ी इंस्पिरेशन है। और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनको प्रॉपर गाइड करते हैं कि कैसे उन्होंने अच्छा परफॉर्म करना है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके हम सब इस पे जानेंगे और इनसे और भी कुछ पूछेंगे। तो बहुत कुछ है बताने को। तो जी सादिया। बिल्कुल सही बात है. और जहाँ पर वो टूर्नामेंट्स की बात करें, इसमें सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ही इज द विनर ऑफ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट. That is या again an amazing achievement because not everybody gets that. अदर या देन दैट जो एशियन गोल्ड है वो इन्होंने 8 टाइम्स विन किया है. इसके अलावा 11 टाइम्स नेशनल गोल्ड चैंपियनशिप विन की है. वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के ये विनर रहे हैं. एशियन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के ये विनर रहे हैं. ब्रिटिश जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के ये विनर रहे हैं. एंड माशाल्लाह। ऑनेस्टली व्हेन यू मीट हिम यू वुड बी अमेज्ड कि इतना सारा जो है वो इतनी सारी अचीवमेंट्स है, वो भी इतनी यंग एज में. दैट्स definitely quite an achievement. इनको मिलना भी और इनसे बात करना भी एक ट्रीट है. माशाल्लाह, he's a family man and he knows how to talk to people and how to present himself. या So, sir, welcome to Desi Roundtable. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम टू हैविंग मी. कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं, शुक्र बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया सर टाइम निकालने का। और वेलकम टू देसी रॉन्डेवू। नहीं, बिल्कुल. थैंक यू सो मच टू हैविंग मी. बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने मुझे एक इनविटेशन दी और मैंने एक्सेप्ट की. और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के साथ मैं बैठ के अच्छी बातें कर सकूंगा स्क्वाश के हवाले से. तो थैंक यू वंस इंशाल्लाह अगेन टू हैविंग मी ऑन योर शो. इंशाल्लाह, क्योंकि बिल्कुल. आज व्यूवर्स के लिए हमने एक काइंड ऑफ स्पोर्ट्स का जो है एक आपको मतलब आपसे पूरा हम भी सीखेंगे और लोगों के लिए भी कि कैसे आपने करियर स्टार्ट किया और सारी बातें होंगी। तो अच्छा ये बताएं कि आपने जो स्पोर्ट्समैन लाइक स्पेशली स्क्वाश को परसू करने के लिए स्टार्ट किया अपना एज अ करियर, तो कैसे आपने मतलब इसको स्टार्ट लिया? क्या आपके माइंड में आया? कैसे आपको लगा कि यार मुझे यही एज अ करियर चूज़ करना चाहिए? गेम जो हम लोगों की बेसिकली फैमिली गेम थी. तो जो ओके। मेरे बड़े मामू थे महबूला खान, जो स्क्वाश के जो हमारे पहले स्क्वाश के जो प्लेयर्स थे और हमारी पहली फैमिली में जिसने स्क्वाश शुरू की थी, तो उन्होंने स्क्वाश में आगाज़ की अपनी समथिंग लाइक 70s में और 80s में. तो उसके बाद फिर मेरे मामू ने जो जानशेर खान जो लेजेंड है, उसके बाद उन्होंने आगाज़ की. मेरे साथ साथ अतलस मामू थे, मेरे वालिद महबूब खान थे. इन सब ने धीरे धीरे जो है एक दूसरे को फॉलो किया और स्क्वाश की आगाज़ शुरू हुई. लेकिन मैंने जो स्क्वाश बेसिकली अपने मामू को कभी लाइव नहीं देखा टूर्नामेंट्स में, लेकिन उनके कुछ वीडियो स्क्वाश टीवी पे हो गया था स्क्वाश के हवाले से. एक सेकंड नहीं लगाया स्क्वाश को चूज़ करने में और मैं ऐसी स्क्वाश की तरफ अपना जो कदम होता है वो मैंने बढ़ाया और स्क्वाश प्लेयर बन गया. क्योंकि मुझे अक्सर मामू को ना बहुत अच्छा हुआ देखते हुए मज़ा आता था कि जब वो टीवी पे टूर्नामेंट जीत के आते थे, ब्रिटिश ओपन, वर्ल्ड ओपन या यूएस ओपन जैसे बड़े इवेंट्स, और फिर
एयरपोर्ट पे उनको जो है वो रिसीव करते थे हमारे प्रेसिडेंट या कोई स्क्वाश के प्रेसिडेंट, तो उस टाइम के लिए हमें ना बहुत ज़्यादा एक खुशी होती थी कि कल को हम भी जीत पाएंगे तो हमें भी इसी तरह रिसीव करेंगे एयरपोर्ट पे और हमें भी थोड़ा बहुत अच्छा पूछा जाएगा। तो मतलब एक तरफ से ना एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी हमारी कि एक जो है स्क्वाश एक प्लेयर जो है वो बनना। लेकिन जब मामू के साथ हमारी बात होती थी वो कहते हैं कि प्लेयर और अच्छा प्लेयर बनना इतना आसान बात नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत होती है। तो वो बैनर्जी को देख के हम लोगों ने ना स्क्वाश के अंदर अपना कदम बढ़ाया। एक्सीलेंट, नाइस। ओके, ओके, नाइस। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो स्क्वाश है, ऑल्दो इसको मैं इसके बारे में वैसे आपसे बाद में भी पूछूंगी कि इसको क्रिकेट जितनी हाइप क्यों नहीं मिलती है, लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस गेम की हिस्ट्री क्या है। बेसिकली ये गेम स्टार्ट कहाँ से हुई थी, इस गेम के जो रूल्स डिफाइन किए गए, या इसके बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हमें कुछ बता सकें। स्क्वाश की हिस्ट्री जहाँ तक मुझे पता चली थी और कि ये एक ब्रिटिश गेम है और ये एक स्क्वाश की जो हिस्ट्री थी ये बेसिकली कैदियों ने शुरू की थी जेल से। जिस तरह मैंने आपको पहले भी इसके बारे में एक स्टोरी सुनाई थी और बड़ी मजे की स्टोरी, जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मुझे भी बहुत अमेज हुआ कि ये एक कैदियों ने शुरू की थी स्क्वाश। बेसिकली एक ब्रिटिश जो कैदी थे उनको जब इन्होंने जेल में रखा तो उनको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ इतना खास मिल नहीं रहा था। तो जब वो रूम में होते एक कमरे में, आपको पता है कि जेल में बहुत बड़े बड़े कमरे होते थे, तो जब उन्होंने देखा कि हमें इसमें कोई स्पोर्ट्स या कुछ ऐसे गेम जो है वो खेलने चाहिए, तो उन्होंने फिर एक जो कहते हैं ना कि कपड़े से बॉल बना के फिर एक स्क्वाश एक बैट की टाइप जो उसको एक कुछ कहते हैं कि, तो उसमें जो है ना उन्होंने एक सामने दीवार के साथ ना एक स्क्वाश जो गेम थी वहाँ पे वो खेलने शुरू कर दी दो कैदियों ने। तो कुछ ऐसे बाद जो है ये गेम ऐसी चलती रही। तो उनके जो एक जेलर टाइप था, जो उनका हेड ऑफ वो था जो जेल का था, उन्होंने उस गेम को देखा तो उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च के बाद उन्होंने वो उस गेम को थोड़ा बहुत जो है वो जो फ्यूचरली जो इंटरनेशनली लेवल पे जो वो करते हैं कि मतलब हम लोग इसको एक गेम का एक शक्ल दे सकते हैं। तो बाद में तो मुझे इतनी स्टोरीज के बारे में नहीं पता कि गेम पे दोबारा से उन्होंने कैसे स्क्वाश की तरफ साउंड दे दिया, ये मुझे एक पता चला था एक सेकेंडली के जब इसको वो खेलते थे, जो नॉर्मल बॉल बन गई थी स्क्वाश की और रैकेट्स बन गए थे। तो आप जब इस गेम को देखते हैं और इस गेम को आप सुनते हैं तो इसके एक जब हम लोग शॉट मारते हैं तो इसके एक आवाज एक साउंड निकलती है जो स्क्वाश की एक साउंड निकलती है। आपने सुनी होगी कि एक स्क्वाश की साउंड निकलती है। जब ये साउंड से ही उनके जो एक्सपर्टीज बैठे हुए थे उन्होंने उस साउंड को जो सुना तो उसके बाद उन्होंने उसको स्क्वाश का एक नाम दे दिया था। तो इसलिए ये स्क्वाश जो है वो ब्रिटिश कैदियों ने शुरू की थी और वहां से इसका आगाज हुआ था। तो ये बेसिकली बड़ी मजे की स्टोरी है, लेकिन मुझे इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा इसके बारे में पता नहीं है। जितनी पता थी वो मैंने आपको बता दी, जितनी और पता लगेगी तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगी। But that's amazing. I mean, कि आप जो है वो कैप्टिविटी में भी उन्होंने ये सोच लिया कि हम कोई गेम तो करें, कोई स्पोर्ट्स की तरफ तो जाएं, बजाय इसके कि वो डिप्रेशन में जाते और इस तरह की चीजें करते। तो that's quite amazing. जी जी। बेसिकली देखिए आप उधर कैदियों से ही उन्होंने एक बहुत बड़ी गेम की आगाज की कि आज वो पूरी दुनिया में खेली जाती है, मोर देन 100 कंट्रीज में खेली जाती है स्क्वाश। तो एक तो बेसिकली एक इंडोर गेम है, आपको हर मौसम में ये खेल सकते हैं। ये नहीं होता कि इसके लिए वेदर की या बारिश की या धूप की बहुत ज़रूरत होती है। आप एनी वेदर में इसको खेल सकते हैं, सर्दी हो तो गर्मी हो तो किसी स्पोर्ट्स में भी। बेसिकली इस गेम को आप एज अ फिटनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि आप अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो ये बेसिकली एक फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छी गेम। नाइस। ओके ओके जी सादिया। अच्छा, तो आप अपने आप को जो है वो किसी भी गेम से पहले, जैसे आपने इतने सारे जो है वो इवेंट्स जीते हैं जिनमें आई एम प्रीटी मच श्योर कि बहुत ज्यादा इंटेंस होता होगा ना, बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता होगा जिसमें आपको मेंटली और फिजिकली अपने आप को रेडी रखना होता होगा।
तो सबसे पहली बात है कि उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं और अपने आप को कैसे रेडी करते हैं किसी भी एक बड़ी गेम के लिए, कि जो मतलब वर्ल्ड टूर्नामेंट्स हो गए या इवन हमारे नेशनल लेवल पे भी जो इतनी सारी गेम्स हो गई जिसमें इतनी सारी टीम्स जो हैं वो डिफरेंट जगहों से पार्टिसिपेट करती हैं, और जाहिर सी बात है जब ये इंटरनेशनल होता है तो ये प्रेशर और बढ़ जाता है। तो कैसे आप तैयार करते हैं अपने आप? हम लोग इसके लिए तैयार हम लोग ऐसे होते हैं कि जब हमारे जब जूनियर लेवल के टूर्नामेंट स्टार्ट होते हैं नेशनल लेवल पे, तो जब हम लोग स्टार्ट में ही जूनियर टूर्नामेंट्स में खेलते हैं तो ये जो प्रेशर है ये वहीं पे बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। जब आप पाकिस्तान के अंदर हारते हैं एक अपने ओपोनेंट प्लेयर से जूनियर में, जब इवन इसके हम लोगों के नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, तो उसमें ही आपके जो ओपोनेंट होते हैं उनकी एक साइड भी क्राउड्स बैठी होती है, आपकी एक साइड भी क्राउड्स बैठी होती है, तो वो इतना प्रेशर होता है कि जब आप पॉइंट जीतते हैं तो आपकी क्राउड्स जो है वो चीयर अप करते हैं आपको, तो वो प्रेशर में आता है। जब वो पॉइंट जीतते हैं तो हम लोग प्रेशर में आते हैं। तो ये प्रेशर बेसिकली हम लोगों की जूनियर ही लेवल से बिल्डअप होना शुरू होता है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जूनियर जब मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था ब्रिटिश जूनियर के लिए और ये वो हमारा फर्स्ट टाइम था, तो उस टाइम आप यकीन करें कि हम लोगों के ना वो पूरी बॉडी शेक कर रही थी। फर्स्ट टाइम कि हम लोग को ये फील हो रहा था कि मैंने गोरे के साथ खेलना है, मतलब एक फॉरेन प्लेयर के साथ खेलना है। तो हम लोग बड़े सादे होते थे तो बोलते थे कि गोरे के साथ मैच हो रहा है। तो वो बेसिकली ना हम लोग जब उनको देखते थे तो हमारी एज के होते थे लेकिन वो हमसे काफी लंबे होते थे, हाइटेड होते थे। तो हम लोग कोच के पास भागे भागे आते थे, बोलते थे कि नहीं ये तो हमसे 5 साल बड़ा होगा, ये तो जाती है हमारे साथ, ये तो कितना लंबा है और हम लोग कैसे खेलेंगे इसके साथ। तो हम पे वो भी एक प्रेशर होता था। तो कोच हमें काफी समझाता था कि नहीं वो तुमसे अच्छा नहीं है। तो जब हम लोग पहले मैच में कोर्ट में एंटर हुए फर्स्ट टाइम, जब मैं स्कॉटिश जूनियर खेल रहा था और वो मेरा फर्स्ट टूर था इंटरनेशनल, तो आप यकीन करें मैं इतना घबराया हुआ था और कि एक गेम जीता था, बाहर आता था घबरा के, मतलब आंख में से ना आंसू आ रहे होते थे कि मैं क्या करूं। लेकिन वही फर्स्ट टूर्नामेंट मैं जीत भी गया था, स्कॉटिश जूनियर का फर्स्ट टाइम चैंपियन भी बना और वहीं से हमारा नेक्स्ट वीक ब्रिटिश जूनियर टाइटल था, जो कि बहुत बड़ा उस टाइम के लिए हमारे लिए ब्रिटिश जूनियर एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें मोर देन 60 कंट्रीज आती है और वन ऑफ द टॉप कंट्री आती है जिसमें इजिप्ट है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया था, फ्रांस था, इंग्लैंड था। तो हमारा उनके साथ मतलब एक होता है ना कि कंपटीशन नहीं था, हम लोग बहुत उनसे पीछे थे, लेकिन हम लोगों ने जो कि ट्रेनिंग की थी बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंस भी थे। हाँ, इतना ज़्यादा मैच कॉन्फिडेंस हमारे पास नहीं था क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम टूर था आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, कि मतलब जानशेर अंकल की जब एंड हुई तो स्क्वाश हमारी काफ़ी पीछे चली गई थी रैंकिंग वाइज और कॉन्फिडेंस वाइज भी। तो हम लोग जानशेर के बाद ये फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट था मेरे मामू के बाद के 12 साल के बाद मैं वहाँ पे ब्रिटिश जूनियर जीता था 12 साल के बाद। तो वो मेरे लिए एक ऐसा मतलब एक कि जब मैं जीता ना तो उसी वो कहते हैं ना कि वो मेडल के साथ सोना, उस मेडल के साथ फिरना, तो मैं पूरे मेडल के साथ ना इंग्लैंड में उस रात मैंने ये फाइनल जीता था, तो मैं उस मेडल के साथ मेरे ख्याल में मैंने डिनर भी किया, फिर आके ना पूरे होटल पे फिर रहा था, लोगों को अपना मेडल दिखा रहा था। फिर उसी मेडल को मैंने सुबह पहन के अपनी फ्लाइट में बैठ के, मुझे बहुत से लोगों ने चीयर अप किया था जब वापस हम लोग इंग्लैंड से आ रहे थे, तो पूरे दिन मैंने वो मेडल पहन के रखा हुआ था। तो मतलब वो हमारे लिए बहुत अमेज वो होता है कि, और फिर साथ साथ इसी तरह चलते चलते हमारे जब इंटरनेशनल इवेंट शुरू हो गए मोस्टली सीनियर, तो प्रेशर और बढ़ जाता है आपके ऊपर क्योंकि सीनियर्स में जो हमसे पहले सीनियर प्लेयर्स थे वो एक लेवल की कॉन्फिडेंस प्लेयर होते हैं फिर, क्योंकि वो हमें कुछ भी नहीं समझते थे कि ये कुछ भी नहीं है। तो उनके साथ खेल के पहले शुरुआत में तो हम लोग हारते रहे, हमेशा हारते रहे। तो वो हार हमारे लिए ऐसी होती थी कि मतलब एक सबक होता था, एक हमारे लिए एक लेसन होता था कि इससे हम लोगों ने कितने लेवल में स्क्वॉश खेली है। आज हम लोगों ने 5 पॉइंट बनाए, कल हम लोगों ने गेम जीता। तो इसी तरह चलते चलते उनके साथ एक दिन ऐसे आया कि मतलब आमने सामने जब एक लेवल की मैच शुरू हो गई, ऐसे चलते चलते आई बीट वर्ल्ड नंबर 10 और वर्ल्ड नंबर 8 और फिर ऐसे करते करते मैंने वर्ल्ड नंबर 1 को भी हरा दिया था। तो ऑफ कोर्स मेहनत बहुत जरूरी होती
इस स्ट्रगल के पीछे भी, और आपका जो रखेंगे अपने गोल्स को, तो वो कहते हैं ना कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, कि मतलब आप वो कर नहीं सकोगे। So true. अच्छा, how old were you when you were जब आपने वो मेडल अपने पास रखा था और सबको अगले दिन दिखा भी रहे थे और होटल में भी, उस वक्त आपकी एज क्या थी? बहुत छोटे होंगे क्योंकि जाहिर सी बात है it was a junior. जी जी, मेरी एज उस टाइम 13 थी, 13 साल का था मैं। वाओ। हाँ ना, क्योंकि वो उस टाइम के लिहाज से तो फिर और भी बहुत बड़ी, मतलब इट्स सो ह्यूज, एक 13 ईयर ओल्ड के लिए तो ये बहुत ही ह्यूज अचीवमेंट है माशाल्लाह। देखिए, अब मैं पहली बार पाकिस्तान से आउट नहीं गया था। हम लोग एक गांव में रहते थे, नवाकली हमारा गांव था, विलेज के, मतलब आप अगर एक गांव के उसमें रहते हैं और आप अचानक से इंग्लैंड जाते हैं, मतलब कराची भी नहीं, लाहौर भी नहीं मतलब आप जा रहे हो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, तो मतलब वो हमारे लिए ना एक मतलब डिफरेंट ही माहौल था कि ये क्या हो रहा है। मतलब अगर लाहौर कराची जाते तो फिर भी चलो ठीक है, अपनी लोग होते हैं, उर्दू बोलनी पड़ती हमें, लेकिन हम लोग इंग्लैंड चले गए तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था। और फिर टूर्नामेंट जीतना, तो ऑफ कोर्स मेरे लिए वो जो टाइटल थे दोनों, फर्स्ट टू और मेरे फर्स्ट कैरियर की पहले टूर थे जब मैं यहाँ से जा रहा था। हाँ, मतलब वही है, आपने माशाल्लाह बड़ा यंग एज से स्टार्ट किया। अच्छा, ये बताएं कि लाइक जब आप परफॉर्मेंस के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान, कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप इंजरी हो जाती है या कोई वैसे सेटबैक्स हो जाते हैं, तो आप उससे कैसे डील करते हैं, कैसे निकलने के लिए मतलब क्या करते हैं? अगर परफॉर्मेंस के दौरान हम लोग क्या हो जाते हैं, सॉरी मुझे आवाज़ इंजर्ड हो जाते हैं, कोई चोट आ ओके जाती है अच्छा, या मोच आ हाँ जी, जाती है या देखिए हम हाँ, लोगों के अगर इंजरी मैच के दौरान या टूर्नामेंट के दौरान इतनी इंजरी हो कि हम लोग उसको मतलब टैकल कर सकते हैं मैच के दौरान, तो हम लोग ओके, उसमें खेल लेते हैं। क्योंकि हमारे ओके, ये होता है कि हमारा नॉकआउट सिस्टम होता है टूर्नामेंट में, मैचेस में। अगर हम लोग इन केस ऑफ उसको नहीं खेलेंगे और हम लोगों ने उसके लिए बहुत ट्रेनिंग की होती है और हमें पता है अगर हमें 20 या 10 या 30% इंजरी हो रही है और हम लोग उसमें खेल सकते हैं, तो हम लोग उसमें खेल लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमारी मेजर इंजरी हो और हम लोग उसमें नहीं खेल सकते, तो फिर हम लोग जो है टूर्नामेंट्स के दौरान या तो पुल आउट कर देते हैं, अपना एंट्री जो होती है अपना नाम निकाल देते हैं उस टूर्नामेंट से, या अगर हम लोग स्क्वॉश में एंटर हो जाते हैं एक दफ़ा उस टूर्नामेंट में, तो फिर वो हम लोगों को कोर्ट में ऑफ कोर्स जाना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल्स है स्क्वॉश का और हमारे जो प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन का है। तो हम लोगों ने वो टूर्नामेंट जो है वो खेलना पड़ता है। बेशक आप जो है अंदर जाके ओपोनेंट से आप स्टार्ट में हाथ मिला लेते ओके। हैं और आप उसको कहते हैं तो आप रेफरी को नहीं खेल सकता। तो इस तरह हम लोग अपनी इंजरीज को लेके चलते हैं, लेकिन हम लोग जो है इंजरी फ्री ट्रेनिंग करते हैं। जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो हम लोगों को कोशिश करते हैं कि हमारे कोचेस हमें इंजरी फ्री ट्रेनिंग दें, और हम लोग अपने डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं। हम लोग अपने मतलब वॉक का बहुत ख्याल रखते हैं, रनिंग का बहुत ख्याल रखते हैं कि इन केस हमें कोई चोट ना पहुंचे, क्योंकि स्क्वॉश बेसिकली रनिंग गेम, ये रनिंग गेम है। अगर लोगों को कोई भी इंजरी इसमें इन केस ऑफ 20% से ऊपर हो जाती है, तो हम लोग उसमें टूर्नामेंट्स में नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि आप अगर आप रनिंग नहीं कर सकते स्क्वॉश में या बैक नहीं कर सकती, और स्क्वॉश में सबसे इम्पोर्टेंट सबसे जो डेंजरस इंजरीज है वो नीज की है, वो बैक की है, वो ग्रोइन की है, और वो शेन की या एंकल की है। तो ये मोस्टली जो है सबसे वन ऑफ द डेंजरस इंजरीज जो है वो अभी तक चलती आ रही है, जिसकी वजह से हम लोगों के एक्स जितने भी लेजेंड्स हमारे प्लेयर्स थे उनको आज तक देखिए अभी नीज का बड़ा प्रॉब्लम है, कॉटलेज होगी या बैक की प्रॉब्लम होती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हम लोग सेफ हैं, और आगे इंशाल्लाह ताला अगर सेफ ट्रेनिंग करेंगे और इसी तरह चलते रहेंगे तो अपने मुल्क के लिए खेलते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने नोट किया था, बल्कि आपने जिक्र किया था कि आप खाने में भी बहुत ध्यान रखते हैं, कि आप लोग एक सर्टेन तरह की डाइट लेते हैं और उसका भी बड़ा ध्यान रखते हैं ताकि जो है वो आप लोग फिट रहें। तो इस पे भी आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे डाइट के लिहाज से भी? जी बिल्कुल बिल्कुल, डाइट तो बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी चीट डे कर लेता हूँ मैं लेकिन ये नहीं कि रेगुलर, लेकिन डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह कि हम लोग डाइट में कोई बहुत ही ज्यादा, अब मैं वो कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी दिखाते हैं कि नहीं भाई मैंने तो ये खाना है, मैंने ये खाना है। बेसिकली वो चीजें पाकिस्तान में मिलती भी नहीं है जो वो लोग कह रहे होते हैं।
तो जो हम लोगों ने खाना है, हम लोग घर का खाना खाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल उसमें मीट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बीफ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, प्रोटीन्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह अभी सुबह के ब्रेकफास्ट में अगर आप बॉइल्ड एग खा ले या हाफ फ्राई खा ले या किसी चीज़ के साथ भी खा ले, हाँ जी, मिल्क का बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसमें, योगर्ट वगैरह हो गए या कुछ ऐसे नट्स वगैरह हो गए, ये तो आपको पाकिस्तान में बेसिकली मिल जाता है। अब अगर आप बाहर जाएँ तो बाहर पे ऑफ कोर्स आपको बहुत ज़्यादा क्वालिटी मिलती है, लेकिन जो कि आप पाकिस्तान में, तो मैं तो सबसे पहले प्रेफ़र करता हूँ अपने घर का खाना। घर का खाना मैं बहुत शौक से खाता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि हम लोग मतलब अपनी लाइफ़ को बिल्कुल ना अपने हिसाब से ना, वो कहते हैं ना, मार ही दें, कि नहीं बस यही हाँ जी। खाना है तो ये लाइफ़ टाइम खाना है। मतलब कभी-कभी के लिए ये होता है कि ऐसे भी खाना खा लेते हैं कि मतलब ये ना हो कि हम लोग बोरियत से ही मतलब वो हो जाए। तो ऑफ कोर्स हम लोग चले जाते हैं, बीफ बर्गर भी खा लेते हैं, पिज़्ज़ाज़ भी खा लेते हैं। ऑफ कोर्स हाँ, ड्रिंक बहुत कम पीते हैं, जो फ़िज़ी ड्रिंक्स होते हैं वो बहुत कम पीते हैं, लेकिन ये बाकी चीज़ें भी खा लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग नहीं खाते। लेकिन डाइट का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल है स्क्वाश में, फैट की वजह से, बेसिकली क्योंकि फैट ना हेल्दी डाइट ज्यादा आप लेते हैं, बस सिंपल सी है ना, इन सिंपल वर्ड्स सिंपल हेल्दी सी डाइट ज्यादा। हेल्थी डाइट। हाँ और आप कि हम लोग दिन में 6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन अगर आप इतनी ट्रेनिंग की वजह से आप मीट ले लेते हैं या रोटी खा लेते हो तो वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं ये है वो है, ये सब झूठ है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मेरे हिसाब से तो मैं एक प्लेयर हूँ और मैं पिछले 7-8 साल से 70 kg में आ रहा हूँ, और इवन मैं रोटी भी खा रहा हूँ, मैं घर का खाना भी खा रहा हूँ। ये सब झूठ है कि वो इस तरह हो जाएगा, फैट आ जाएगा। मेरे ऊपर फैट कोई नहीं आए, मैं तो अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। हाँ, ये तो है। बिल्कुल। अच्छा, तो अच्छा ये बताएं कि लाइक जो यही जो करियर है आपका, क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि मैं इसी में ही आगे प्रोग्रेस करना है, इसी में ही आगे जाना है, इसी में आगे मतलब और काइंड ऑफ गोल्ड, कुछ लोग होते हैं ना जैसे गोल्ड मेडल चाहिए, मैंने इतने मेडल इकट्ठे करने हैं तो क्या चीज़ ऐसे जो आपको लगता है कि यार मैंने इसको प्रोग्रेसिवली अपने आप को मोटिवेट करते ही रहना है कि मैं इसको और आगे से आगे जाऊँ? उस्मान भाई, बेसिकली हमें मोटिवेट यही गोल्ड ही करते हैं, और सबसे बेस्ट जो हमें मोटिवेट होते हैं, हम लोग अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं। जब मैं इंडिविजुअल टाइटल खेलता हूँ ना तो मुझे इतना प्रेशर नहीं होता, मतलब कि मैं हार जाऊंगा, क्योंकि जब इंडिविजुअल टाइटल मैं खेलता हूँ तो मेरे बैक पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। वो हमारे स्पॉन्सर शर्ट्स होते हैं या कुछ भी हो जाता है, हम लोग नॉर्मल शर्ट्स पहन ले अगर स्पॉन्सर ना हो तो। लेकिन जब हम लोग अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं ना, जिस तरह भी हमारे एशियन गेम्स आते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स आती है या ओलंपिक आती है या वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप हमारी आती है, तो ये इसमें हमें प्रेशराइज भी बहुत होना पड़ता है, जैसे कि इंडिविजुअल से फिर हम लोग 10 गुना ज्यादा प्रेशर लेते हैं इसमें। तो क्योंकि जब हम लोग खेलते हैं और हमें पॉइंट मिलता है तो वहां पे जो रेफरीज होते हैं, जो अंपायर्स होते हैं, वो ये नहीं बोलते कि .2 फरहान महबूब, वो कहते हैं .2 पाकिस्तान। तो वहां पे जब पाकिस्तान की बात आती है और फिर हम लोग जब एज अ कैप्टन मैं जाता हूँ टीम में, तो मैं अपने साथ अपने फ्लैग को कैरी करता हूँ। जो कैप्टन होते हैं वो अपने बैग में कैरी करता है फ्लैग, और हम लोग जब उसके बाद गोल्ड जीतते हैं तो वो फ्लैग हमसे लिया जाके वो सबसे ऊपर लहराते हैं। तो बेसिकली हमारी जो लालच होती है ना, और हमारे जो वो कहते हैं ना कि हंगर है, वो सब कुछ ये है कि हम लोग अपने मुल्क के लिए गोल्ड जीतते आ रहे हैं। तो ये हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है जब हम लोग पाकिस्तान अपने मुल्क आते हैं, और वहाँ पे फिर हम लोगों को आप जैसे लोग, और जब नॉर्मली मीडिया में जैसे हमें वहाँ पे इज्जत से और एक रिस्पेक्ट के उस पे देखा जाता है, तो हमें वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। हमारे लिए पैसे गोल्ड ये इम्पोर्टेंट नहीं होती है, हमारे लिए अपना पहले कंट्री इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये चीज़ें इम्पोर्टेंट आती है। अगर मुझे पैसा कमाना होता और मुझे ये बाकी चीज़ें करनी तो मैं व्हाई नॉट, मैं बिजनेस की तरफ ही चला जाता। मैं बिजनेस करता हूँ, मैंने पैसा कमाना है, लेकिन हमारा जो गोल था वो बेसिकली कंट्री, और उसके बाद जो हमारा इज्जत एक होती है ना, कि जिस तरह मैंने वर्ल्ड चैंपियंस देखे हैं स्क्वॉश में हमारे, उनको जिस रिस्पेक्ट से बुलाया जाता है, तो वो वही चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो इसीलिए हम लोगों को ना डे बाय डे जब हम लोग टूर्नामेंट जीतते हैं या अपनी कंट्री के लिए कुछ भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो वो हमें और डे स्टेप बाय स्टेप जो है हमारे मुराल को भी ऊपर करते हैं, और हमारे और भी हमारे अंदर ना
एक फीलिंग आती है कि नहीं इससे भी ऊपर खेलना है, नहीं इससे भी अब ऊपर खेलना है। तो ये एक चीज़ है कि मतलब एंड ऑफ जब हमारी स्क्वाश का एंड होगा तो मैं ये एक चीज़ देखता हूँ कि कल को मैं कहीं बैठूँ तो लोग बोले कि यार ये हमारा एक्स टॉप प्लेयर था, तो वो नाम खत्म ना हो, कि हमारे साथ एक नाम हमारा जो चलता रहे वो खत्म ना हो जब तक हम लोग स्क्वाश में हैं। जी जी बिल्कुल। वैसे भी आप लेगेसी चला रहे हैं माशाल्लाह, आपके हाँ। मामू से जो स्टार्ट हुई आपने वो लेगेसी बहुत खूबसूरत तरीके से रखी हुई है और बहुत ही ऑसम तरीके से रखी हुई है। और ये जो गूज बम्स आ रहे हैं वो वाली जो फ्लैग वाली बात है ना, कि मतलब फ्लैग निकलता है और उसके बाद उसको लहराया जाता है, वो क्या फीलिंग होती होगी, है ना? क्या खूबसूरत फीलिंग होती है। मैच इसमें ना हम लोग ना बहुत दफा रोते हैं जब हम लोग ये है ना? फ्लैग उठाते हैं और गोल्ड जीते हैं इंटरनेशनली। जब आपको पता है कि इतनी कंट्रीज आती है, जब गेम्स खासकर हमारी होती है, इतनी कंट्रीज आती है, जब आप एट द एंड ऑफ गोल्ड जीते हो, हम लोग उनके टॉप पोजीशंस पे तो नहीं होते, लेकिन जब गोल्ड जीतते हैं तो पाकिस्तान का एक लिस्ट में जब नाम आता है गोल्ड मेडल्स में या सिल्वर मेडल्स में या ब्रॉन्ज में, तो उस टाइम उन लोगों को ना इतना रोना आ रहा होता है ना कि हम लोग को उस टाइम ये नहीं दिख रहा होता कि हम लोगों को ये पैसे मिल जाएंगे, वो पैसे मिल जाएंगे, नहीं। हम लोगों को ना उस टाइम एक रिस्पेक्ट वो मिल रहा होता है कि अंदर से ना कि अब हम लोग अपनी कंट्री जाएंगे और वहाँ पे हमें एक रिस्पेक्ट मिलेगी। तो हम लोगों की जो फीलिंग होती है ना, काश आप लोग ना उस टाइम हमारे साथ एक जगह पे होते और आपको बाय फेस नजर आता है कि हम लोगों की क्या फीलिंग है उस टाइम। अच्छा बहुत ना अमेजिंग। इसको अच्छा ये बताएं, इंडिया के अगेंस्ट कभी खेला है आपने कहीं इंटरनेशनली, जी कहीं जी एशियन? इंडिया के साथ तो बहुत खेला है, इंडिया को तो बहुत दफा हम लोगों ने हराया है। इवन अभी हाँ लास्ट हमारी जो जूनियर प्लेयर भी गए थे उन्होंने भी लास्ट टाइम अभी इंडिया में ही उनको हराया। और हमें इंडिया में इंडियन प्लेयर्स के साथ खेलने का बहुत मजा आता है। एक तो हाँ। वो नो डाउट हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी है, आउट ऑफ जो कोर्ट हमारे होते हैं, हम लोग उठते बैठते साथ गपशप बहुत लगाते हैं। मेरे इंडियन प्लेयर्स बहुत काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं और मेरी बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन उनके साथ जब कोर्ट में जाते हैं तो उस टाइम जरा दोस्ती वोस्ती फिर नहीं होती, तो उस टाइम एक और मकाम होता है। लेकिन ये है कि उनके साथ हमेशा हम लोगों के मैचेस बहुत अच्छे रहे और उनसे जीतने का जाहिर बात है मजा तो एक ऐसे आता है कि एक माहौल बन जाता है एक कंपटीशन का एक। अच्छा, आप अपनी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि आप तो माशाल्लाह इतने बिजी रहते हैं, इंटरनेशनल टूर्स भी आपके होते हैं, फिर इसके अलावा नेशनल भी आप विद इन द कंट्री भी बहुत ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो कैसे बैलेंस करते हैं आप अपनी फैमिली लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को? आई मीन बीइंग अ प्लेयर, इजंट इट डिफिकल्ट कितनी चीजों को हैंडल करना इकट्ठे? जी बहुत डिफिकल्ट बहुत होता है हमारे लिए, बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि जाहिर बात है स्क्वाश को भी फुल टाइम चाहिए, फैमिली को भी फुल टाइम चाहिए, या अगर हमारी उस टाइम स्टडी होती थी तो फुल टाइम चाहिए, क्योंकि ऐसे एक माहौल होता है ना हमारा। तो इसको ना हम लोग बहुत तरीके से सेक्रीफाइस करते हैं। जब हमारे कुछ इवेंट्स आते हैं इसको फिर हम लोग इस तरह के तरीके से हैंडल करते हैं कि जब मेरा एक टूर्नामेंट आ रहा है और मुझे पता है कि मेरी फैमिली में वाकई प्लेयर्स के लिए हैंडल करना जो है वो काफी टफ हो जाता है, बिकॉज वो हर वक्त ही जो है वो मूव कर रहे होते हैं। और आई होप जिसकी वजह से मतलब मैनेजमेंट जो है वो स्पॉइल ना हो जाए। तो हाँ, ट्रैवलिंग भी काफ़ी आई थिंक चाहिए होती है, ट्रैवलिंग का आपने करनी होती है और वो ज़रूरी होती है, शायद ट्रेनिंग के लिए हो, टाइमिंग आपकी अपने मतलब फैमिली के साथ मैच करनी चाहिए। फिर समटाइम्स पेरेंट्स या बच्चे इग्नोर हो रहे होते हैं एज अ स्पोर्ट्समैन, तो काफ़ी चीज़ें हैं आई थिंक। तो फरहान, जैसे आप बता रहे हैं ये तो काफी इंटेंस है, तो बिकॉज यू आर ऑलवेज ट्रैवलिंग, आप इंटरनेशनली भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप नेशनली भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपके शेड्यूल्स भी बहुत टफ होते हैं क्योंकि आपके मतलब बैक टू बैक मैचेस भी होते हैं, बहुत कम टाइम होता है, तो आप कैसे प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हैं विद योर पर्सनल लाइफ? आई मीन इट कैन बी टफ बिकॉज आपने ज़ाहिर अपने घर को भी टाइम देना है, अपने बीवी बच्चों को भी टाइम देना है, अपने पेरेंट्स को भी टाइम देना है, तो हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग? फ्रेंड्स को भी देना है। मैम असल में हम लोग ना इसको एक जब सिंगल लाइफ में होते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अब आफ्टर जब आपके पता है कि मतलब कोई भी प्लेयर मैरिड हो जाता है तो उसके लिए ना एक चीज़ जो है अचानक से जब आती है तो बहुत टफ हो जाता है। लेकिन हम लोग इसको ऐसे हैंडल करते हैं कि इन केस ऑफ हम लोग जब एक टूर्नामेंट आ रहे हैं
तो उस टूर्नामेंट में हम लोग एंट्री तभी करते हैं जब हमें पता होता है कि हम लोगों के ये टाइम घर पे फ्री है और हम लोगों की कोई घर के अंदर कोई ऐसी कुछ गैदरिंग सी या कोई ऐसी चीज अपकमिंग शो में नहीं हो रही। क्योंकि पहले और अभी भी काफी दफा मैंने ऐसे किया कि मतलब ईद मेरी बाहर गुजरी है, और अब एक ईद नहीं, बहुत सी ईद ऐसे होती है कि मैंने बाहर गुजारी है, छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो। रमजान मेरे बाहर गुजरे, कजिन्स की जो मैरिज होती थी या कोई भी कजिन्स की कोई शादी आ जाती थी तो मैं पाकिस्तान में कभी भी नहीं रहा। तो बहुत टफ होता है हमारे लिए ये एक हैंडल करना, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है इसको हैंडल करना, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। तो कभी कभी ऐसे होता था कि जब हम लोगों के टूर्नामेंट्स आते थे तो यहाँ पे हम लोगों को स्किप करना पड़ता था या हम लोगों को टूर्नामेंट्स को स्किप करना पड़ता था। तो एक जगह पे तो हम लोगों को लाजमी कुर्बानी देनी पड़ती है। और एक तो ये कि जो हमारी जो फैमिली है इस वक्त वो यूज्ड टू है, क्योंकि वो यूज्ड टू इसलिए है कि वो हमारे साथ है, वो काफ़ी जी, तो वो काफ़ी यूज्ड टू होती है। तो वो हम लोग बेसिकली अब्बू को या अम्मी को या कोई भी फैमिली मेंबर्स को पता होता है कि इस टूर्नामेंट में जिसने जाना है, तो वो अगर किसी कजिन की शादी है तो उनके डेट को पीछे कर देंगे, या अगर कोई रमजान आ रहा है तो रमजान में, अब मैं रमजान में होता है कि रमजान में मैं टूर्नामेंट नहीं खेलता, रमजान में मैं थ्रू आउट अपने पाकिस्तान में जो है वो ट्रेनिंग करता हूँ और ईद में कोशिश करता हूँ कि ईद यहाँ पे गुजारूँ फिर वहाँ पे टूर्नामेंट्स पे जाऊँ। तो अब ये हमें एक इंटरनेशनली जो PSA था हमारा, उन्होंने हमें एक रूल के मुताबिक एक बता दिए थे कि अगर आप किसी टूर्नामेंट्स में इन केस ऑफ एंट्री नहीं कर सकते तो आप उसको ना करें। तो ये एक बेसिकली चीज़ थी जो कि सॉर्ट आउट हो गई थी बाद में, शुरू में नहीं होती थी, शुरू में बहुत टफ डिफिकल्ट होता था हमारे लिए, लेकिन अब जो कि आसान हो गई और बेसिकली उसके साथ साथ जो हमारी फैमिली है वो भी यूज्ड टू हो गई है। लेकिन स्टिल इट्स क्वाइट टफ। आई मीन जब आप नहीं हो सकते और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करना शुरू कर देते हो और फिर बहुत टफ होता है। आपको महीने बाहर गुजारने पड़ते हैं, 2-2 महीने बाहर गुजारने पड़ते हैं। आसान बात नहीं होती, अगर वीक के लिए जाना होता है या 2 दिन के लिए जाना होता। अच्छा, हमारा ऐसे भी होता है कि हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी कंट्री, फिर चौथी कंट्री, तो जब टाइम देखते हैं तो टाइम में 2-3 महीने तो हमारे गुजर ही जाते हैं। तो फिर आप ऐसे मौकों पे अपनी बेगम को अपने साथ लेके जाते हैं या वो आपसे नाराज हो जाती है? नहीं, कुछ टूर्नामेंट्स में हमारे साथ जाती है, लेकिन जब मैं सिंगल लाइफ में था तब तो कोई मसला नहीं था, तब तो मैं कहीं भी चला जाता था, फिर तो एक ही बैग था मेरा। तो बेसिकली कुछ टूर्नामेंट्स में जाते हैं, कुछ टूर्नामेंट में उनका भी ये होता है कि वो कहते हैं कि मैंने इसमें नहीं जाना, इधर मैं जा चुकी हूँ, अब मैंने नेक्स्ट में जाना है। तो वो इसलिए होता है कि नहीं इधर, तो हाँ कोर्स वो टूर्नामेंट्स को सेलेक्ट करते हैं और उससे मैं पूछता हूँ कि आपने इसमें जाना है कि नहीं जाना। तो वो जब कहते हैं कि नहीं जाना तो फिर मैं आराम से चला जाता हूँ। आराम से चले जाते हैं। ओके। अच्छा, तो ये बताएं कि अच्छा, तो फरहान भाई ये बताएंगे आज तक आपका जो स्पोर्ट्स करियर रहा है, इसमें सबसे जो बड़ी कामयाबी आपकी नज़र में वो कौन सी रही है? मेरी जो सबसे बड़ी कामयाबी है, जूनियर में हमारे पास वर्ल्ड जूनियर है, उसकी मेरी कामयाबी रही है। फिर एशियन गेम्स की थी, कॉमनवेल्थ गेम्स की थी। जो इंटरनेशनल इवेंट्स हमारे जो PSA के अलग से इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, ऑफ कोर्स में टीन टाइम उसका गोल्ड मेडल भी हूँ अलग से, जो कि मैंने आपको शायद नहीं बताया था इसके बारे में। जो हमारे PSA के टूर्नामेंट होते हैं, प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन के जो टूर्नामेंट होते हैं, उसको हम लोग इंटरनेशनल टाइटल्स कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग बनती है इंटरनेशनल। तो वो भी मैं 18 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हुई। ऑफ कोर्स ये जो 3-4 टाइटल्स है मेरे, ये वन ऑफ द बेस्ट है मेरे लिए। और जो लास्ट मुझे 2021 को जो प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था, तो मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ के लिए ये 4-5 जो मेरे गोल्ड है और ये है, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है और मेरी लाइफ में बड़े मायने रखते हैं। नाइस जी। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन आपसे है कि कभी ऐसा हुआ कि क्रिटिसिज्म हुआ हो कि आपने बड़ी मेहनत की हो और कुछ चीज़ों में हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्रिटिसिज्म का आपको सामना करना पड़ा हो या आपको एज सच नहीं करना पड़ा? मैम बहुत ज़्यादा है, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब इतनी
लेग पुलिंग होती है, इतना आपको डिग्रेड किया जाता है कि आपको ना कभी कभी ऐसा लगता है या हमें ऐसी फीलिंग आती है कि बस स्क्वाश छोड़ दे, क्योंकि पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर जो चल रही है ना, मेरे ख्याल में वो वन ऑफ द डर्टीएस्ट पॉलिटिक्स चल रही है कि आपको ना बिल्कुल खेलने के लिए वो छोड़ ही नहीं दो। स्पॉन्सर्स के इशू, मतलब हमारे एंट्रीज के इश्यूज, हमारे मेंबरशिप के इश्यूज, हम लोग अगर अपने दिल का अगर आपकी अगर कोई हम लोग अपनी दिल की कोई बात करें ना, उनको वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो बल्कि उल्टा आपको इतना डिग्रेड या डिमोटिवेट करेंगे ना कि आपको ना थोड़ी देर के लिए लगेगा कि बस मैं रिटायरमेंट ले लूं स्क्वाश से। तो कभी कभी इस तरह भी होता है ना कि हम लोग ना बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं कि ये हो क्या है, हम लोग इतना मतलब अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं। अच्छा जी, फिर स्क्वाश में, स्पेशली स्क्वाश में अब ग्रुप्स बने हैं, तो ग्रुप्स में क्या होता है कि सबसे बड़ा नुकसान जो होता है ना वो प्लेयर्स का होता है। वो ग्रुप अपनी पे तो ले रहे हैं, अपनी जो मंथली सैलरी है वो ले रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो लोग जो ग्रुप की शक्ल में आके ग्रुप बना के रखे होते हैं, ग्रुप बंदी कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है उनमें प्लेयर ही जो है वो नुकसान का शिकार बनते हैं। प्लेयर को आपस में लड़ाना, प्लेयर को ये बोलते हैं कि आप उनके साथ ट्रेनिंग ना करो, मेरे साथ ट्रेनिंग करो, तो वो क्या कहते हैं, जब आप इनके साथ आ जाते हो तो वो आपके दुश्मन बन जाते हैं, जब आप उनके साथ जाते हो तो ये आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ना स्क्वाश में बेसिकली नाउअडेज में वन ऑफ दी, मतलब पाकिस्तान के अंदर सबसे इस वक्त मेरे ख्याल में सबसे डर्टीएस्ट पॉलिटिक्स चल रही है। अभी रिसेंटली मैं इतने मतलब एक डिमोटिवेट हूँ कि मतलब ना तो हमारे देखिए कैंप्स लग रहे हैं, ना तो हमारे वो हो रहे हैं, मतलब हम लोग अगर अपनी कोई बात करेंगे तो उसका जो है वो आपको ऐसे एक जवाब दे देंगे कि नहीं तुम्हारी तो ट्रेनिंग नहीं है, तुम फिट नहीं हो, तुम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। तो हमारे पास जो है ना अपने दिल की ना बात करने का एक मौका नहीं मिलता। हम लोग अगर उनको बोलेंगे कि हमें आप फैसिलिटेट करो, हम लोग प्रूव करेंगे, लेकिन वो आपको उल्टा आपके ऊपर ही एक बात ऐसे करेंगे कि नहीं आप फिट नहीं हो, आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो, तो वो हमारी बात को ही वहाँ खत्म कर देते हैं। तो स्क्वाश जो है ना इस वक्त बहुत ज्यादा इन चीजों का शिकार बना हुआ है, जिसकी वजह से देखिए ना अब हमारी रैंकिंग बहुत पीछे आ गई है। पहले हम लोग टॉप में खेलते थे, अब हम लोग जो है ना बड़ी इवेंट्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि स्क्वाश डे बाय डे पीछे आ रही है। और जो इंटरनेशनल कंट्री है उनका इतना अच्छा सिस्टम शुरू है कि वो अपने प्लेयरों को ना अब मतलब अगर 60% तो उनके प्लेयर थे, आज वो 100% थे। तो जब हम लोग उनके साथ अब खेलते हैं तो वो हमें पहले राउंड में ही हरा देते हैं। वो क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत हाई पे चला गया और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ना बहुत नीचे आ गया। तो ये जो पॉलिटिक्स है इसने बेसिकली हमारा नुकसान नहीं किया, ये हमारा नुकसान, पाकिस्तान की स्क्वाश का नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है। अगर हम लोग इस मुल्क के लिए टाइटल नहीं जीत के लाएंगे, अगर हम लोग इस मुल्क के लिए परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, तो इसमें हमारा नुकसान नहीं है, इसमें पाकिस्तान का ही नुकसान है। हमसे लोग यही सवाल करते हैं कि क्या हुआ जांशेर खान के बाद क्या हुआ। तो जब हम लोग उनको बात करते हैं तो वो हमसे भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जब हम लोग उनको दिल की बात करते हैं, तो अभी तक हमारी ना दिल की बात कोई सुन ही नहीं रहा। हमारी दिल को जो बातें होती है ना उसको सुनने के लिए लोग तैयार ही नहीं है, और जो तैयार है वो बेचारों को काम करने नहीं दे रहे, उनको काम करने नहीं दे रहे। उनको लगता है कि भाई ये प्लेयरों को बना लेगा, प्लेयर परफॉर्मेंस करने शुरू कर देंगे तो मेरा नाम नहीं होगा। तो ये आपस में पॉलिटिक्स कर करके ना सारे प्लेयरों का ना इन्होंने, वो कहते हैं ना कि बेड़ा ही गर्क किया। सही बात है। और मुझे लगता है एक चीज जिसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती वो ये है कि मेंटल हेल्थ जो है उसको हम बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते। मतलब हमें लगता, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप अगर मेंटली किसी को जो है वो अकोमोडेट करोगे, उनको थोड़ा सा उनकी बात सुनोगे और उनकी चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, और थोड़ा आपने कर देना है आखिर में किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ करके, चाहे आप उसको जो है वो टुकड़ों में करो या कुछ भी करो, मे बी 6 महीने बाद करो, मतलब आपने अगर एक चीज को करना ही है तो उसको एक सिस्टम बनाकर उसको तरीके से करें ताकि आपका जो प्लेयर है वो मेंटली सबसे पहले फिट रहे, वो रिलैक्स रहे। जब वो रिलैक्स रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म भी करेगा। अनफॉर्चुनेटली ये मैं आपसे इस बात पे एग्री करती हूँ कि हम बहुत सारे, सिर्फ स्क्वाश नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो है वो हम मेरिट पे रखने के बजाय और तरीकों से, शॉर्टकट्स के तरीकों से जिसमें मेहनत ना करनी पड़े या कुछ भी इस किस्म के जो है रास्ते हम ढूंढ लेते हैं और उसके बाद पैराशूटिंग प्लेयर। सॉरी मैम, आजकल तो यही दौर है
अभी आप हम्म देखें शॉर्टकट के जो टाइम है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा मतलब एक इतना ज्यादा हम्म अहमियत मैं उनको नहीं देना चाहता, ना इम्पोर्टेंस देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने 20 साल स्क्वॉश खेली है, 20 साल इस मुल्क को दिया है, और 20 साल में हम्म आज तक हम इस मकाम पे बैठे हुए के अभी तक हमारे पास ना मुल्क के अंदर ना स्पॉन्सर नहीं आ रहे, लेकिन वो हम्म लोग मेरे ख्याल में विद इन अ मिनट इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं कि उनके पास स्पॉन्सर चले जाते हैं, उनको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं, उनको फेम मिलना शुरू हो जाती है। अगर यही काम हम लोगों ने करना तो व्हाई 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 वी चूज स्क्वॉश या व्हाई वी चूज क्रिकेट, क्यों हम लोग ये चूज करते हैं? लेकिन इसके पीछे क्योंकि एग्जैक्टली मैंने और उन लोगों को जो लोग आज इस चीजों में जो शॉर्टकट लेके फेमस हुए, उनसे मेहनत नहीं होती। ये मोबाइल बहुत इजी है, ये अभी आपके सामने मतलब मैं अपने सामने रख लूंगा और उसमें एक गाना गा लूंगा या कोई ड्रामा कर लूंगा या कोई फनी चीज कर लूंगा, तो मैं भी कल को फेमस हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, मैंने एक एक्चुअल तरीके से फेमस होना है, एक मुल्क का नाम के लिए फेमस होना है। उसके पीछे स्ट्रगल है, उसके पीछे हमारी 8-8 10-10 घंटे की ट्रेनिंग है। सुबह 4 बजे उठना होता है, शाम को 6 बजे वापस आना होता है, पूरे पूरे महीने अपने मुल्क से बाहर होते हैं। जब हार के आते हैं तो तनकीद का निशाना हम लोग बनते हैं कि ये हार के आए हैं। जब जीत के आते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता, हम लोग फिर भी अपने मुल्क के साथ शेयर होते हैं। ये जो लोग आजकल शॉर्टकट की उसमें जाते हैं ना, इनके साथ अगर हमारी तरह थोड़ी सी भी जरा थोड़ी सी इस तरह वो हो जाए ना कि जरा उनको डीमोटिवेट किया जाए या कुछ, ये तो एक सेकंड अपने मुल्क में नहीं रुकेंगे, ये तो भाग जाएंगे। हम लोग तो मुल्क में डटे रहे और मतलब मुल्क हम लोग इसके लिए खेलेंगे, लेकिन असल में हमारी आवाम को ना ये चीजें ज्यादा पसंद है। वो बेसॉरी हमारे आवाम को यही चीज पसंद है। अभी अगर आपको कोई स्पोर्ट्समैन अगर कोई बंदा खेल रहा है उनको नहीं देखेगा, लेकिन अगर कोई दूसरी चीज एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं तो उनको ज्यादा लोग देखेंगे। इधर 10 लोग देखेंगे, उधर 1000 लोग देखेंगे। तो बेसिकली जो 10 लोग देखेंगे वो 10 लोगों का गोल्स होगा। यहाँ जो 1000 लोग होंगे वो 1000 लोगों को गोल नहीं है, वो सिर्फ अपने एक फन एक टाइम पास के लिए अपने एक टाइम को जो है ना वो निकालने के लिए वो चीज देख रहे हैं। तो ये हमारे मुल्क में बहुत ये बेसिकली आजकल जो आजकल हो रही है ये बहुत है, क्योंकि देखे ना डे बाय डे वो बढ़ रही है और डे बाय डे स्पोर्ट्स कम हो रहे हैं, तो बीमारियां आ रही है। बीमारियां कितनी हो रही है आप देखें ना, बॉडी फैट आ रहे हैं, बस लेजीपन आ रहे हैं आजकल के यंगस्टर्स में। तो वो ये एक बेसिकली चीज है। आप बाहर की कंट्रीज में जाए तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखे और हमारी बॉडी स्ट्रक्चर देखे तो जमीन आसमान का फर्क है। उनके अगर 14 साल के बच्चे को देखो तो शायद मेरे से भी हाइटेड होगा और फिट होगा, क्योंकि वो लोग स्पोर्ट्स में ज्यादा वो करते हैं क्योंकि ये स्पोर्ट्स आपको आगे लाइफ के लिए। मैम सॉरी, ये चीज बहुत हमारे मुल्क में है जिसकी हमें बहुत वो होती है कि मतलब हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स को और एजुकेशन को बेसिकली ना बहुत नीचे नजर से इस वक्त देखा जा रहा है। और बाकी यही है जो हमें डिफरेंट जगहों पर जो है वो सपोर्ट करते हैं। जी उस्मान। हाँ, तो अच्छा, इसी से डिस्ट्रैक्शन भी स्पोर्ट्स जो प्लेयर है उसके लिए पैदा होती है। वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता, जब वो देखता है जैसे डीमोटिवेट हो जाता है। तो उस केस में फिर आप कैसे करते हैं? आपको अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं? क्या सोचते हैं कि आप कहें यार मैं फोकस रहूँ, अपनी गेम पे तवज्जो दूँ, हार्डवर्क किसी तरह करता रहूँ, तो आप क्या करते हैं? असल में उस्मान भाई बेसिकली ना हमारा इतना टाइम हो चुका होता है स्पोर्ट्स में, अब जो कि जूनियर लेवल से हम लोग आ रहे हैं, तो वो हमारा मेंटल जो होते हैं ना माइंड होता है ना, वो इतना स्ट्रांग है, हम लोग मेंटली इतने स्ट्रांग हो गए कि आप हमें कुछ नहीं होती। अभी कितने सालों से मैं अगर अपने पैसे लगा के इवेंट्स खेलूं या अपने पैसे लगा के अपनी मेंबरशिप करूं, तो बेसिकली हमें एक यूज्ड टू हो गए इन चीजों को। हम लोग कोई बात आ जाती है एंड में अपने कंट्री के लिए देख रहे हैं, काश ये लोग भी कंट्री को देखते हैं और ये रियलाइज करते हैं कि ये प्लेयर हमारे लिए खेल रहा है, इस मुल्क के लिए खेल रहा है, तो हमें इसके साथ ये नहीं करना चाहिए। लेकिन वो बेसिकली इन चीजों को नहीं देखते होते। अगर वो इनको और हमें देखते कि ये हमारे मुल्क अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं और ये हमारे लिए खेल रहा है, तो शायद आज मैं यहाँ पे वर्ल्ड नंबर 16 या वर्ल्ड नंबर 20 या वर्ल्ड नंबर 100 ना वर्ल्ड नंबर 1 पे बैठा होता। लेकिन सॉरी टू से वो चीज़ जो है वो हमें डीमोटिवेट तो करती है, लेकिन खेलने से रोक इसलिए नहीं सकती क्योंकि जाहिर बात है ये हमारा मुल्क है और हम लोगों ने इस मुल्क के लिए खेलना है, तो मैं तो खेलूंगा। मुझे जितने भी लोग डीमोटिवेट करते रहे, मैं इतना मेंटली स्ट्रांग हूँ कि मुझे इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ कि मेरी टांगे चलेगी
और हाथ चलेंगे तो मैं इस मुल्क के लिए खेलूंगा। और जी जिस दिन मेरा मतलब बॉडी ने मेरे साथ देना बंद कर दिया कि नहीं अब मैं स्क्वॉश नहीं खेल सकता क्योंकि स्क्वॉश वन ऑफ द फास्टेस्ट और वन ऑफ द टफेस्ट गेम है, तो मैं आराम से अपनी रिटायरमेंट लेके साइड पे हो जाऊँ। लेकिन जब तक खेल रहा हूँ खेलूंगा। तो अगर लोगों को रियलाइज हो जाएगा और अच्छा लग जाएगा तो हम लोग खेलते रहेंगे। तो ये इसको साथ ही लेके चलने आओ हम लोगों और इनको इंशाल्लाह बीट करने मुल्क के लिए इंशाल्लाह। इसी से रिलेटेड मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे क्रिकेट को बहुत ज्यादा हाइप मिलती है, ठीक है, उसको बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं और उसको कहीं ना कहीं अब उसके आप हर जगह देखें बैनर्स लगे हुए हैं। नो ऑफेंस टू क्रिकेट ऑफ कोर्स, ठीक है, उसके सारे खिलाड़ियों को भी बहुत ज्यादा जो है वो हर जगह पर आप कहीं भी देखेंगे, किसी भी मॉल में देखेंगे, किसी भी एडवर्टाइजमेंट पे देखेंगे, तो एवरीबडी नोज के कौन सी लीग में कौन सा प्लेयर खेल रहा है। तो इतना ज्यादा जो है वो कमर्शियल हो चुका है, इतना ज्यादा उसको एडवर्टाइज किया जा चुका है। तो हम स्क्वॉश के ऊपर या इस तरह की और जो हमारी अच्छी गेम्स हैं उनके ऊपर हम क्यों नहीं पैसा लगाते, मतलब क्यों ये चीजें बिल्कुल बैक एंड पे चली जाती हैं और क्यों एक सर्टेन गेम ही हमारे सामने रह जाती है। बेसिकली मैं क्या रीजन समझ सकती हूँ? सबसे पहले तो मैं क्रिकेट को कभी भी अपने मतलब उसको नेगेटिविटी भी नहीं लेता। क्रिकेट हमारी गेम है, वो उनका एक पीसीबी का उनका जो वो एक सिस्टम है, वो अपने प्लेयरों को लेके चलते हैं, उनको स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, वो इनका एक पूरा एक सेटअप है। यस मैं इस चीज के ऊपर कह सकता हूँ कि स्क्वॉश में भी ये करना चाहिए ताकि स्क्वॉश ने मतलब पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नाम दिया है, उसने क्रिकेट से भी बहुत बड़ा नाम दिया है। अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान फर्स्ट पे स्क्वॉश आती है, सेकंड पे हॉकी आती है, थर्ड पे जाके क्रिकेट और स्नूकर आता है। तो स्क्वॉश ने एक बहुत बड़ा नाम दिया। अगर हम लोग इसी को लेके चलते और हमारे स्पॉन्सर्स पाकिस्तान में जो है पूरे स्क्वॉश के प्लेयरों को नहीं, अगर 5 से 6 प्लेयरों को या 5 से 6 प्लेयर फीमेल्स को भी सपोर्ट करते हैं और उनको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, तो शायद ये गेम पाकिस्तान के अंदर ना आज क्रिकेट जितनी एक जगह पे ना पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी होती है और जगह जगह शहर या सिटी मतलब गाँव उसमें खेला जाता। लेकिन सॉरी इसमें वही बात आ जाती है जो कि नहीं कर रहे। अभी आप देखिए क्रिकेट का एक प्लेयर हो वो उसको आए हुए दिन में इवन 2 या 3 मंथ्स हो चुके होंगे, लेकिन उसको आधा पाकिस्तान पहचानता होगा क्योंकि उसमें सिर्फ वो PSL ही खेल ले तो उसको शायद पूरा पाकिस्तान ही पहचान लेता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग 20-20 साल खेल रहे हैं तो वही लोग जानते हैं जो स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं या स्पोर्ट्स लवर्स होते हैं, तो वो हमें अगर देख ले न्यूज चैनल पे देख ले तो वो सपोर्ट करते हैं। हमें बहुत से लोगों ने ये बोला है कि हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, हम आपको ये करेंगे, हम आपको ऐड मिलाएंगे, लेकिन वो बोल के चले जाते हैं। तो फिर मैं अक्सर उनको बोलता हूँ कि यार मुझे ये बताओ कि हम लोग क्या शक्ल सूरत में किसी से कम है या शक्ल हमारी खराब है जो कि ऐड भी नहीं आएंगे। तो वो कहते नहीं आप यार अच्छे हो, माशाल्लाह स्मार्ट हो, ये हो वो है। तो मैंने कहा अगर हमें ये चीज की कमी होती तो बताए हमें, किसी और को ले ले आप। तो बेसिकली हमें अच्छा बोले जाते हैं नहीं। बिल्कुल। असल में आपको एक बात बताऊं, इस प्लेटफॉर्म को भी बनाने का हमारा मकसद ये था कि कुछ ऐसी चीजें जो होती हैं ना जो आपको सामने नजर आ रही होती है लेकिन हमें वे नहीं मिल रहा होता कि हम उस बारे में बात कैसे करें। तो जब मैं फॉर्चुनेटली व्हेन वी मेट तो मैं बहुत हैरान हुई थी क्योंकि मुझे पता है कि एक एथलीट इतनी एफर्ट डालता है किस कदर। मैंने बेशक हाई स्कूल में स्पोर्ट्स खेली है, मैंने नहीं खेली वैसे, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक चीज को जीतने के लिए आपको कम से कम भी 6 महीने उस पर ट्रेन करना पड़ता है, फिर आप उस पर कुछ कर सकते हो। देन इवन स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, तो एक खिलाड़ी जो पूरी अपनी जिंदगी दे रहा है किसी चीज को, तो आखिर स्क्वॉश के लिए भी तो वो लेवल होना चाहिए। इट शुडंट बी लाइक कि खाली एक क्रिकेट को भी सपोर्ट करे लेकिन स्क्वॉश के प्लेयर्स को भी सपोर्ट करे। हमें पता तो चले, हमारे इर्द गिर्द के यंगस्टर्स को पता चले कि कौन कौन लोग हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कितनी कितनी जगहों पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। तो हमारी भी एक छोटी सी कोशिश है जी। ये बहुत है। मैंने जितने भी मतलब अपनी लाइफ की जितने भी इंटरव्यूज दिए, बहुत से इंटरव्यूज दिए, उसमें हमेशा मेन मोटो मेरा यही होता था, और मेन जो क्वेश्चन था आंसर मैं अक्सर यही देता था कि स्क्वॉश को मतलब इतना हम लोगों को ना इसको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि स्क्वॉश में टैलेंट बहुत है और नो डाउट वो टैलेंट ऐसी टैलेंट है कि हम लोग वर्ल्ड चैंपियंस दोबारा मतलब पैदा कर सकते हैं या बन सकते हैं। वो मैं हूँ या वो कोई और प्लेयर हो, लेकिन ये कि हमें सपोर्ट चाहिए। तो इस सपोर्ट क्यों होता है कि जिस तरह आप लोग हैं, आप हमें सपोर्ट करते हैं अभी और मीडिया हमें सपोर्ट करती है, सोशल मीडिया हमें सपोर्ट करेगी,
तो इसी प्लेटफॉर्म से ना हम लोग को ना आगे जाके ना स्क्वॉश को ना एक, सिर्फ मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, मैं पूरे एक स्क्वॉश फैमिली के लिए बात कर रहा हूँ, जिसमें मोर देन 100 और 200 प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खेल रहे हैं। तो आप अब देखिए कि मेरा, अगर मैं पाकिस्तान के टॉप लेवल प्लेयर हूँ, मेरे पास इतने मेडल्स है, एक सिविल अवार्ड होल्डर हूँ, तो मेरा ये हाल है, तो बेचारे उनका क्या हाल होगा। तो ये आप खुद देखिए कि मतलब आपको थोड़ा सा, मतलब जितने भी स्पोर्ट्स के वो होते हैं, अब आपको दुख यही हो रहा होगा कि जो बाकी प्लेयर है वो एक रैकेट तक अपना नहीं खरीद सकते, क्योंकि रैकेट जो इस वक्त कॉस्ट कर गया वो 30,000 का एक रैकेट आता है हमारा, जो कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मुझे बड़ा दुख मिलता है कभी कभी जब हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं या स्क्वॉश के किसी भी टूर्नामेंट्स में हम लोग जाते हैं, उसको एक तो कवरेज तब तक नहीं मिलेगी जब तक इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आएंगे। इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे तो तब की कवरेज तब मिलेगी जब स्पॉन्सर पैसे फेंकेंगे, तभी कवरेज मिलेगी। तो यहाँ पे किसको पता चलेगा कि फरहान महबूब फाइनल जीता है या फरहान महबूब फाइनल में पहुंचा है। तो ये सोशल मीडिया का हमारा काम है या मीडिया का काम है कि वो इस स्पोर्ट्स को भी, मतलब एक मैचेस के अलावा भी प्लेयरों को ना थोड़ा सा हाईलाइट करे, ताकि लोग थोड़ा बहुत पहचाने। और इस स्पोर्ट्स की वजह से ये होगा कि मैंने वही बात दोबारा से मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में स्क्वॉश बनाना कोई मुश्किल बात नहीं। क्रिकेट का एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, उसको बनाने के लिए जरा आपको स्पेस भी काफी चाहिए। स्क्वॉश के पास आपके लिए स्पेस की इतनी जरूरत नहीं है। 2 कोर्ट्स बनाएं, उसमें आप फीमेल मेल को खिलाएं, प्रैक्टिस दें, उनको उससे मोटिवेट करें, फिर वो नेशनल लेवल पे उनको लेकर आए। तो स्क्वॉश को मतलब इस स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी तक भी मतलब हमें जो है ना इसको आगे लेके जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला मैंने कहा अगर ये चीज ऐसे पाकिस्तान में एक दफा स्टार्ट हो जाए तो आगे दिनों में इंशाल्लाह स्क्वॉश को भी लोग काफी पहचानते तो सारे ही। अभी मैं अगर किसी को पहचानते तो हैं, हाँ, इंशाल्लाह भी इंशाल्लाह अपना नाम बोलूं तो थोड़ा बहुत लोग पहचान लेते हैं, लेकिन ये कि उसको क्रिकेट के लेवल पे कैसे लेके जाना है वो अब ऑफ कोर्स मीडिया का, सोशल मीडिया का और इनका और हमारी जो ट्रेडिशन है इनका काम। हमारा काम है खेलना और हम लोग अपने मुल्क के लिए खेलेंगे। अब अगर मैं इन चीजों में पड़ जाऊं तो फिर मैं तो स्क्वॉश प्लेयर नहीं हूँ। नहीं, हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह you get all the recognition you deserve इंशाल्लाह। जी, तो मैसेज जी उस्मान, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ, बस यही मतलब कि व्यूवर्स के लिए कि स्क्वॉश के बारे में इन्होंने काफ़ी चैलेंजेस बताए हैं, बट डिसहार्ट तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। तो बल्कि यह है कि फरहान भाई से हम फाइनल रिमार्क्स देते हैं जो न्यू एथलीट्स के बारे में, कि वो इस करियर में अगर आना चाहते हैं तो कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को। जो बाकी प्लेयर्स है उनके उस्मान भाई वेरी इजी है, मतलब वो अगर स्क्वॉश खेलना चाहते हैं वो आ सकते हैं। मतलब हमारे जो क्लब्स है इस्लामाबाद में उसमें वो मेंबरशिप ले सकते हैं, वो अपने स्क्वॉश का आगाज कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी को पर्सनली ऐसे किसी की जरूरत है और किसी को टिप्स चाहिए कि मैंने स्क्वॉश कैसे स्टार्ट करनी है या कैसे खेलनी है, तो वो बेझिझक मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मतलब हमारे पास स्क्वॉश में आके हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग इंशाल्लाह ताला उसको हम लोग उनको गाइड करेंगे। मतलब मुझे तो शौक है कि कोई मेरी जो हमारी जो गेम है स्पोर्ट्स वो खेलें। और ये यंगस्टर जितने भी आते हैं, और अभी तक बहुत से लोगों ने शुरू भी किया, मैंने काफी यंगस्टर्स को देखे, फीमेल्स मेल्स है, उन्होंने स्क्वॉश शुरू किया और उनके पेरेंट्स भी काफी खुश है क्योंकि वो कहते हैं कि वो एक एक्टिविटी में आ गए। तो वो जब अभी घर जाते हैं तो वो अपने पढ़ भी लेते हैं, सुबह के अपनी ट्रेनिंग कर लेते हैं। तो डोर्स ओपन है हमारे हमेशा इंशाल्लाह ताला। जिसने भी वो कुछ करना है तो वो स्ट्रेट अवे मुझसे पूछ सकते हैं स्क्वॉश के हवाले से। और ये नहीं है कि बिल्कुल तैयारी ना करे, वार्म अप ना करे और सीधा जाके रैकेट पकड़ ले और फिर स्लिप करके बैठ जाए। तो अब पहले वार्म अप करे, अपने आप को प्रिपेयर करे। जी, इंजरीज का बहुत है, तो बाद में सीखना होगा तो वो स्लोली आप सीखते हैं। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो ऑफ कोर्स आपको 4-5 साल तो गुजर ही जाए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो शीले लोग हैं ना, तो एक हमारे जानने वालों ने फौरन स्टार्ट किया और उसके बाद फिर वो कमर रख के बैठ गए थे। तो मैंने कहा इसीलिए बहुत रिस्की है ये, बहुत रिस्की है। विदाउट जो वार्मिंग अप है वो उसको स्क्वॉश बिल्कुल खेलनी भी नहीं चाहिए। तो हमेशा कमर को बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा फरहान, आपका एंड में सब लोगों के लिए कोई मैसेज?
मेरा मैसेज बहुत सिंपल होता है हमेशा कि सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें, जितने भी मतलब खासकर खवातीन हैं आजकल जो, सॉरी ये एक मैसेज मैंने देना भी था साथ साथ में कि जो आजकल खवातीन के साथ जो हमारे ऊपर नीचे बहुत वाक़यात ऐसे हुए हैं, तो खवातीन का हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हर घर में किसी की माँ बहन या बहू या कोई बेटी बैठी हुई है, तो अगर आप अपनी बाहर की खवातीन को अपने ही घर की खवातीन की तरह समझेंगे तो ऑफ कोर्स आप लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो वो भी हमारी माँ बहन और बेटियों की तरह है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है मेरे लिए। बाकी जितने भी जो अपने गुस्से पे जो है वो ज़रा थोड़ा सा वो बर्दाश्त कर लिया करें, आजकल हमारे लोगों में बड़ा गुस्सा है, तो उसको भी जो है वो बर्दाश्त करना चाहिए। और अगर आपसे बड़ा है तो थोड़ी सी खैर उनकी सुन भी लेंगे तो इससे आपकी इज्जत की कोई कमी नहीं आती, बल्कि आपको जो है और अच्छा मतलब वो कर सकते हैं। तो ये एक मेरा मैसेज है कि बस रिस्पेक्ट करें, जिसके भी हो रिस्पेक्ट करें, ताकि वो आपको एक रिस्पेक्ट के ही उसमें देखें। तो मेरा मैसेज सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि, और बेसिकली यही है कि खवातीन की बहुत रिस्पेक्ट किया करें। बेशक बेशक। सो ट्रू। तो वाकई हमारे साथ इस वक्त थे फरहान महबूब, और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो, क्योंकि बहुत मज़ा आया हमें स्क्वॉश की आपकी कुछ जर्नी भी पता चली, कुछ चैलेंजेस भी पता चले। एंड हमारी मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमें देख रहे हैं, हर स्पोर्ट जो भी है, चाहे वो स्क्वॉश है या कोई भी और है, लेकिन उसको ज़रूर प्रमोट सही तरीके से करें, ताकि हमारे पास, हमारे यंगस्टर्स के पास भी और अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको भी पता चले कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, और उनको हमारे हीरोज पता चले। बिकॉज फरहान महबूब जिसको सिविल अवार्ड मिलता है वो कोई मामूली नाम नहीं होता, ठीक है। दीज आर, ये जो सारे लोग हैं ये हमारे हीरोज हैं। अगर हम अपने हीरोज को रिस्पेक्ट करेंगे, उनको रिकग्नाइज करेंगे, एक रिकग्निशन ही चाहिए होती है, एक रिकग्नाइज करेंगे और एक सही तरीके से उनको प्लेटफॉर्म्स देंगे या उनके लिए चीज़ों को आसान करेंगे, तो हमारा ही फायदा है, हमारे ही मुल्क का फायदा है। बिकॉज मैं इतना मुझे कंफर्म है कि वो तो जहाँ जहाँ जाते हैं अपना एक सर्कल बना लेते हैं, लेकिन इस तरह के लोग जो हमारे हीरोज होते हैं, इनको ये ज्यादा रिकग्निशन डिजर्व करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनको ऐसी मिलेगी। जी तो फॉर व्यूअर्स के लिए आप लोगों को हमारा शो अच्छा लगा हुआ होगा, और थैंक्स फरहान महबूब अगेन, आप आए, आपने टाइम निकाला और अपना सारा करियर बताया, और लोगों को भी आपने बड़े अच्छे मैसेजेस दिए, और थैंक्स फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस, और अपना ख्याल रखिए, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।